हेलो स्टूडेंट, 9th का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। आप इस वक्त मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ था? ये दोनों लाइन बाइसेक्टर थी, इस तरह से दिया था और इन दोनों को पैरेलल करना प्रूव करना था। यहाँ पे क्या दिया हुआ? ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का और ये बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का। ये हमको गिवन है। हमको प्रूव करना है कि ए बी जो है पैरेलल है सी बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। सेम ये जो मैंने आपको समझाया इसी को वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ट्रांसवर्सल ई एफ ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट्स द लाइन्स एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। एक ट्रांसवर्सल है जो है, क्या नाम है? ई एफ, जिसका एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल है। ए बी को पी पे, सी डी को क्यू पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब कट करते हुए गुजरता है। रे पी आर एंड रे क्यू एस आर पैरेलल। पी आर और क्यू एस जो है वो पैरेलल है। एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी। और ये रे जो है पी आर वो बी पी क्यू और रे क्यू एस जो है वो सी क्यू पी को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, कि लाइन ए बी जो है वो ये लाइन पैरेलल है सी डी के। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है बाइसेक्टर है, इसको हम अल्टरनेट एंगल से जाएंगे बच्चों। हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल है प्रूव कर दिया, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लाइन जो है अल्टरनेट एंगल टेस्ट के बेसिस पे पैरेलल है। ठीक है, तो फिर हम वही करेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो गिवन है वो उतार लेते हैं। क्या गिवन है? कौन कौन सी दो लाइन पैरेलल है वो लिख देंगे। रे पी आर इज पैरेलल टू रे क्यू एस। ठीक है, रे पी आर इज पैरेलल टू रे क्यू एस हमने लिख दिया। एंड ट्रांसवर्सल भी बता देते हैं, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या होगा फिर? ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, उसी को लिख देंगे। एंगल आर पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट इक्वल। एक बार कॉन्ग्रेंट लिखेंगे फिर इक्वल लिखेंगे तो डायरेक्ट हम इक्वल ही लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल एस क्यू पी। ठीक है, कैसे एंगल्स हैं ये? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, बस इतना सही लिख के छोड़ देना, हमको स्टेटमेंट 1 दे देना है। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये बड़े वाले एंगल के हाफ के इक्वल है कि नहीं है, तो उसी को लिख देंगे। ये वाला एंगल, एंगल आर पी क्यू इज हाफ ऑफ एंगल किसके? बी पी क्यू। बी पी क्यू गिवन है ना? क्या गिवन है? कि रे पी आर जो है बाइसेक्टर है इस एंगल का। दोनों एंगल्स के नेम लिखे हुए यहाँ पे, तो लिखेंगे रे पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पे देखो बच्चों बाइसेक्टर ऑफ करके दिया हुआ है, उसी को आपको उतार लेना है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, फिर इसी तरह से ये वाला एंगल लिख लेंगे एस क्यू पी। ये क्या होगा? हाफ होगा इस वाले एंगल के। इस वाले एंगल का नाम क्या है? बी पी क्यू। पी क्यू सी। रे, यहाँ पे कौन सा रे है? फिगर में देखो क्यू एस इस कॉपी कर लो, बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल के? एंगल का क्या नाम है? हमने लिखा है एंगल पी क्यू सी। ये हो गया स्टेटमेंट थर्ड। ठीक है, तो देखो पहले स्टेटमेंट में हमने लिखा ये वाला, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है गिवन है, इसलिए ये वाला जो है वो हम यहाँ पे उतार दिया। और ट्रांसवर्सल, ये वाला ट्रांसवर्सल है ये लाइन। ठीक है, तो ये एंगल, दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे। किस बेसिस पे? अल्टरनेट एंगल की बेसिस पे। इसको स्टेटमेंट 1 दे दिया। फिर ये वाला जो है इसके हाफ होगा और ये वाला जो दूसरा एंगल है हमारा, दूसरा जो एंगल है वो इस वाले एंगल के हाफ होगा, क्योंकि ये जो हमको दिया हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनके पी आर और क्यू एस इस बेसिस पे। तो 1 और 2 3 स्टेटमेंट को देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको। देखो ये दोनों एंगल पहले स्टेटमेंट में इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हुए ना, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, सेम है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 में इसको मिटा देती हूँ, मैं इसे ऊपर से लिख देती हूँ। ठीक है, वरना नीचे किसी वीडियोस में मेरे नीचे के जो है आंसर की लाइन जो है 1-2 लाइन बच्चों को नजर नहीं आई है, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है, तो ये जो हम लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल
BPQ is equal to half of एंगल PQC, ठीक है, फ्रॉम 1, 2 and 3। किस बेसिस पे? फ्रॉम 1, 2 and 3। ये 3 स्टेटमेंट की बेसिस पे जो है ये इक्वल है। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया बच्चों, देयरफॉर करके लिख देंगे BPQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PQC। कॉन्ग्रेंट लिखो, इक्वल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देयरफॉर करके लिख देंगे, देखो ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट आ गया इसके इसलिए क्या हो जाएगा, लाइन AB पैरेलल हो गई लाइन CD के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इनके इक्वल है बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज बच्चों लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल का नाम है सनशाइन उर्दू।